आपसे सवाल करती है तो तभी बता पाएंगे जब हमें जानकारी होगा, ठीक ना। उसकी चौड़ाई वाला भाग कितना होना चाहिए? 1.5 इंच। इसलिए हम उस कपड़े लेते समय 3 इंच हम अलग से जोड़े थे, ठीक ना। तो 1.5 इंच का, तो हमारा ये 1.5 इंच का भाग हो गया घेर वाला भाग, नेफा वाला भाग। देखिए हमारा हो गया नेफा वाला हुआ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे इधर जो है, इधर कपड़े का जैसे कि 4 मीटर कपड़ा है और इधर हम डबल किए हैं, ठीक ना, ये डबल किए हैं, तो ये भाग कटा नहीं है, लेकिन यहाँ भाग खुला हुआ है। हाँ। ये भाग खुला हुआ है। तो सबसे पहले कपड़ा जब काटेंगे हम, तो फिलहाल नेफा बता रहे हैं ना। हाँ। तो सबसे पहले नीचे वाले भाग में, जिससे वो वाला भाग, ठीक ना, हाँ, नेफा यहाँ जो है ये वाला भाग नीचे की तरफ बनाएंगे, उसको कपड़े हम दिखा देंगे। थोड़ा सही खोल, ये चीज थ्योरी याद कर लेना आप लोग, और कपड़े में दिखा लेना, और कपड़ा बचता किससे है, कपड़ा बचाना इसे भी बता देंगे, लेकिन उसमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, पूरी लंबाई लेंगे और आसन सहित लेंगे। आसन किसको बोलते हैं? जो लंबाई के नीचे जो होती है उसके, वो उसको आसन कहते हैं। नहीं तो कैसे हम बताए थे, इसको बताओ। तो साइड में, यहाँ पे जो कट लगाएगा साइड में, वो यानी सरल भाषा में उसको ये बताना है। हाँ। कि जहाँ से म्यानी लगाते हैं, हाँ, उस भाग को आसन कहा जाता है। हाँ, हर चीज में आसन होता है। पैर में पहनने वाला कोई भी चीज, चाहे पैंट हो चाहे जो भी हो, सब में आसन होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ये सलवार पैजामा है इसलिए इसमें आसन ज्यादा होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए इसका आसन लंबाई 39.5 इंच है, ठीक, 39.5 इंच लंबाई है, तो हम अपने से यहाँ हम 14.5 इंच रख लिए। ये हम कितना रखे हैं? 14.5। ये अपने आवश्यकता से की है। तो 14.5 कैसे रख लिए? वो क्योंकि हम थ्योरी जानते हैं 13 और 15 के बीच में ही हमको लेना है। ऐसा समझ में ना चीज। किसी भी लड़की की लंबाई 36 से ऐसा कैसे पता होगा? लड़की जैसे कारीगर लोग जो टेलर में काम करते हैं, वो कहाँ से, जैसे कि 36 से जब नीचे हो जाता है, जैसे 34 हो गया, 32 हो गया, 28, 30 से हो गया ना, तब 36 के अंदर जो भी आएगा, ठीक ना, तो छोटा साइज बोलेंगे। और 36 से जब शुरुआत होता है, चाहे पैंट हो, पैजामा हो या कोई भी चीज हो, तो बड़े साइज में माना जाता है, एज नहीं देखा जाता है। तब उसमें बड़ा और छोटा पीस कैसे माना जाता है? एज से हमें क्या मतलब है? हमें तो उसके साइज से मतलब है, एज कुछ भी हो, ठीक ना। तो 36, जिस लड़की या लड़के की लंबाई 36 हो, तो उसका आसन 13 और 15 के बीच रखा जाता है। कोई 13.5 रखेगा, कोई 14.25 रखेगा, कोई 14.5 रखेगा, कोई 15। इससे ज्यादा किसी का भी नहीं होगा, चाहे वो मोटा हो या व्यक्ति पतला हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। सिर्फ आसन 13 और 15 के बीच रखा जाएगा। उसी आधार पे हम इसको 14.5 इंच रखते हैं। अब तो समझ में आया होगा ना चीज। यानी जब लंबाई 36 से हमारी शुरू होती है पैजामा या सलवार की, ठीक, तो उसका आसन म्यानी वाला भाग 13 और 15 के बीच रखते हैं। 2 इंच का अंतर सबका होगा, मोटा पतला लंबा सबका होगा, ठीक ना। चाहे हमारी 44 इंच लंबाई हो जाए, चाहे हमारा लंबाई 42 इंच हो या 38 इंच हो, लेकिन हम 13 और 15 के ही बीच में रखेंगे। वो आपका सेटिंग है, कितने हम रख लेंगे। ऐसा समझ में ना चीज है। अब आसन यहाँ हो गया, तो आसन वाले भाग पर क्या करते हैं? निशान लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा निशान क्लियर हुआ है। अब यहाँ से इंची तक हमारा पूरा लगा हुआ है। आसन लेते हुए हमने पूरी लंबाई ले ली, ठीक ना। हमारी लंबाई 39.5 है, यहाँ हम पूरी लंबाई ले लिए और 1.5 इंच नीचे मोड़ के लिए, मोहरी वाला जो मोड़ होता है उसके लिए, पैजामा हो, पैंट हो, सलवार हो, सब में मोड़ लिया जाता है। किसी में 2 इंच, किसी में 1.5 इंच, किसी में, यानी आवश्यकता अनुसार सबका अलग अलग है चीज, ठीक ना। तो यहाँ क्या किया हम, यहाँ देखिए इस भाग को हम यहाँ से रख लिया। यानी ध्यान है, ड्राइंग जरूर बनाना है। बिना ड्राइंग का हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। काम कर लेंगे लेकिन अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। ये हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से अब आते हैं, घेर भी हम ले लिए, लंबाई पूरा ले लिया, आसन भी ले लिया और मोहरी। तो मोहरी, ध्यान, मोहरी में 12.5 नहीं लगता है। जैसे कोई लड़की बोलती है 12, 12.5 हमारा रखी दे, ऐसा कुछ नहीं, सीधे उसको बोलना है 13 पर जाएगा। यानी जब भी लेना है तो 12 या 13, हाँ, बस एक जब एक बार नहीं बोलती है तो विश्वास के लिए बोल दो, ठीक है उतना ही हम कर देंगे, लेकिन लेना आपको एक ही पर है। बस समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए जितना भी मोहरी हो, उस मोहरी में हम 1 इंच अलग से जोड़ते हैं। किस लिए? सिलाई के लिए, सिलाई के लिए जोड़ते हैं। तो 16 है, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। और 17 क्या था? 8.5 होगा। 8.5 कैसे लिखेंगे हम? 8 1/2 सही है। 8.5। अब यहाँ से आपको नाप कर 8.5 रख लेना, ठीक। यहाँ से नाप कर 8.5 रख लेना, इसलिए हमें 16 तैयारी देना है।
मोहरी से आसन तक एक तिरछा निशान खींच देंगे और सलवार हमारा तैयार। देख लीजिए, इसको बोलते हैं सादा सलवार। सर, और हल्का इसका सा कोई बाहर नाप की नहीं तरफ। होता है? हैं? इसका नाप कोई नहीं होता है? जैसे आपने ये तिरछा लंबाई खींची है तो इसका हाँ। कोई नाप नहीं होगा, अपने अंदाज से नापा जाता है ये वाला? ये सब नाप ही नाप के रखे हैं ना। जैसे ये तिरछी वाली जो लाइन तो- खींचे हैं तो ये यहाँ कहाँ रख लिए? मिलाना यहाँ है ना, यहाँ उसको तिरछा only निशान रख मिलाना दिया। है। ये नाप से है। अच्छा। ठीक, कारण कि यहाँ का नाप इधर हो गया और इधर का नाप इधर हो गया। अब यहाँ से केवल तिरछा करेंगे तभी ना पैर में आएगा, पैर हाँ। जैसा होगा। हाँ। तो इसका आकार बना देते हैं। अब तो समझ में आया होगा लगभग, समझ हैं? गए, समझ गए। अब इसका नाम जिसे हम बोले थे, ठीक ना, ये हो गेदरी। गया लंबाई, लंबाई गेदरी ये हो मोहरी। गया आसन, ठीक ना, ये हो गया हमारा घेर, घेर, ये हो गया नेफा, नेफा। ठीक, ये हो गया हमारा मोहरी। इसको बोलते हैं क्या चीज? गेदरी। क्लियर हुआ? अब बताओ इसमें कहाँ नहीं समझ में आया? समझ में आ गया है। प्रतिभा हाँ सर। तो हमारे भी आ गया भाई। कब जी? और वो सब बैठेंगे। जी, जी। तो मेरे भी समझ में आया, तरफ का हो गया। एक साथ बात ही उधर से हो गया। हाँ, तो अब आप लोग बताओ इसमें क्लियर हुआ? अब इसी साथ पैजामा ले लेते हैं। हम बोले थे कि पैजामा हो या फिर सलवार, पापा पहने आप पहनो, थ्योरी एक ही लगेगा, तरीका एक ही होगा, सब कुछ एक होगा। तिरछा कट गया तो सलवार हो गया और सीधा कट जाएगा तो पैजामा हो जाएगा। इसमें लेना क्या चीज है अलग से? अलग से और क्या लेना? क्या लेना है? ये चीज इसमें पैजामा में हाँ, अब वो उसका कहते हैं आधा कर देना है, फिर बीच में कहते हैं ये जो पैर के पास घुटने के पास आता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको बिल्कुल जैसे हम बता रहे हैं ना उस तरीके से कंठस्थ करना है। ये ध्यान देना है, जिसे हम बता रहे हैं उस तरीके कंठस्थ करना है, जिससे कि सब थ्योरी एक ही होगा। सिर्फ इसमें करना है क्या, पैजामे में लंबाई के आधा करने के बाद 2 इंच अलग से जोड़ देंगे जो घुटने का निशान होगा। जिससे मान लीजिए लंबाई इसका 39 साढ़े 39 है तो सीधे हम 40 पर जाएंगे। 40 का आधा कितना होगा? 20 और 20 का आधा 20, कितना होगा? 22। 22। अब सीधे यहाँ से हम 22 इंच नाप लेंगे। देखिए हमारा ये 22 इंच हो गया, ठीक ना, ये हमारा 22 इंच हो गया। ठीक, अब 22 हो गया तो सीधे यहाँ निशान देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे। क्लियर हुआ? जितना हम 8.5 यहाँ लिए थे 8.5 यहाँ भी लेंगे। 8.5 यहाँ लिया था ना, मोहरी पे लिया था ना, 8.5 पैजामे पे लेंगे, ठीक ना। अभी ध्यान देना है, शरीर के बारे में नहीं बताया, ठीक है? ठेहुना के ऊपर वाला है हिस्सा। हाँ, नहीं, घुटने का भाग अरे है। घुटने, हाँ। ये आसन का हो गया, म्यानी वाला भाग, ये घुटना का भाग हुआ। देखिए शरीर में घुटना कहीं और होता है, कपड़े में कहीं घुटना और जगह नापते हैं ताकि पूरा लेयर लेना है शरीर के बनावट पर। ठीक, तो इस तरीके से तो यहाँ क्या करते हैं, सीधा एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक लाइन सीधा खींच लिए और यहाँ से यहाँ तक तिरछा निशान है। और उसको ठीक। सर्कल में अब इसको काटते समय इतना आपको ध्यान देना है, इस तरीके से हम लोग का पैर बना है। पैर के जो बनावट है वो इस तरीके से। अब तो लगभग समझ में आया होगा, कभी नहीं आया? आ गया। ध्यान देना है, जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज आप लोगों को पेपर पर काटना है। ठीक है। गलत या सही नहीं मतलब है, मतलब सिर्फ काटने से। आज गलत होगा कल सही होगा, गलत है ये ऐसा मतलब कोई भी काम हुआ। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो गलती नहीं हुआ था, टीचर लोग ऐसे थोड़ा बताए थे। टीचर लोग किस लिए रहते हैं कि गलती होने पर वो बताते हैं। ठीक है, सर ये घुटने वाला है जो लंबाई कितना बता 8.5, तो 8.5 ये कैसे लेंगे हम? यहाँ 8.5 का चौड़ाई वाला भाग, हाँ। और चौड़ाई वाला भाग यहाँ भी 8.5 ले लिए। अच्छा। और यहाँ एक निशान लिए है, लंबाई के आधा में 2 इंच जोड़े हैं। लंबाई चाहे जितना था, हाँ। उसकी लंबाई में 2 इंच जोड़े। जैसे कि इसकी लंबाई 39.5 है, तो सीधे सीधे हम 40 पकड़ लिए। मान लीजिए 40। 40 हो गया ना चीज, 2 जोड़ दिए तो 42 हो गया। नहीं 40 हुआ तो 40 का आधा करेंगे अच्छा तो 20। तो 20, हाँ। और 20 में तब 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 22, जैसा कि हम नाप कर दिखाएंगे। अच्छा। अब बोलो कहीं कहाँ नहीं समझ में? अब धीरे धीरे ध्यान देना, हम बोले कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे, यानी गणित जो है, गणित वाला विषय लेकर चलेंगे। सिलाई टोटल बताया था ना, गणित का विषय होता है, ठीक ना। तो इसमें बताओ आप लोग कहाँ नहीं समझ में आया? पेपर जरूर काटना है, जैसे काटी थी ना ये चीज है, उस तरीके कुछ केवल एक काट लेना। एक काट लोगे ना तो फिर क्या होगा, दूसरे वाले पर हम क्लियर कर देंगे ये चीज। ठीक, तो इसमें बताओ अब कहाँ दिक्कत हुआ? प्रतिभा, शिवानी, थोड़ा सा उसको कोई परेशानी इसमें? नहीं, कोई परेशानी कुछ भी नहीं। ठीक नहीं है ना चीज। नहीं। तो इंची टेप कितना कंप्लीट हुआ? इंची टेप याद है?
हैं? चलिए इंची टेप पे आगे 36 लिखना है, कैसे लिखेंगे? 36 है 1/3। सही 1/3। चलो ठीक, तुम बोलो। गलत है, 3/4 3/4 रहेगा 36 और 3/4 3/4। हाँ सही वाला ये चीज पौने, है? हाँ। इस पे क्या करते हैं, लिखावट पे विशेष ध्यान देते हैं, कारण कि नाप घर के गार्जियन नहीं रहेंगे, आप लोग खुद रहोगे, ठीक ना? खुद ही आपको नाप लिखना है, खुद ही बताना है, खुद ही सब कुछ करना है, ठीक? तो इसमें कहाँ दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं ना पड़ा इसमें? कहीं नहीं, हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं ना? कोई समस्या इसमें हुआ? नहीं। कुछ नहीं ना इसमें? तो चलिए देखिए आगे चलते हैं इसको, ठीक ना? आगे किलोमीटर देना इसको, बोलो। अभी लिखना नहीं ना, बता इसको करना दीजिए। नहीं है। अब जैसे कि आप लोग को अगर नोट करना है तो अपने तरीके से नोट कर सकते हो, बाकी हम अपना तरीका लिखवाएंगे। उसके लिए फाइल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, उस फाइल में हम लिखवा, सिलाई वाली फाइल आप लोग मंगवा लेना, ठीक ना? इतना तो कर सकती हो ना कि सिलाई वाला फाइल मंगवा सकते, निरंजन क्या मिलेगा ये चीज, ठीक? तो ये चीज आप मिटा दें। हाँ मिटा दीजिए, हो गया, समझ में आ गया। तो अब क्या चीज बता दें, सूट शुरू करें। जैसे अभी तो हम योगदार सलवार बताए, सादा सलवार बताए थे, और ये अब सादा चलते हैं सलवार एक योगदार। पैजामा बताए हैं अभी इसमें। 2 चीज बताए हैं ना, हैं? 2 चीज को अभी कुछ दिन, हफ्ता दिन तक चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए, तब आप लोगों को नोट करा देंगे, फिर दूसरा को दूसरा बताना शुरू कर देंगे, ठीक ना? तब जैसे मान लें कि सलवार कोई भी हो, नाप कितना होता है? 2 होता ठीक है। ना? 2 ही नाप होता है। जैसे मान लेते हैं कि इसका लंबाई है 38.5, ठीक ना? और मोहरी है 16, ठीक? मोहरी 12, 14, 15, 16 से ज्यादा किसी का नहीं होता, बहुत कम ही लोग हैं ज्यादा पहनते हैं, ठीक ना? पहले था लेकिन अब नहीं है चीज, ठीक ना? अब बोले कपड़ा किसे लगेगा, सब में एक ही लगेगा। फर्क क्या है कि क्या करें, इसी बता दें कि दूसरा कुछ बताएं? तो पेपर उठा, पेपर चाहोगे तो पेपर हम बता सकते हैं, बता दीजिए, कोई दिक्कत हैं? नहीं, बता दीजिए। अब देखिए जैसे मान लो कपड़ा था, इसमें तो कपड़े के बारे में तो लगभग क्लियर हुआ ना चीज। ये है योगदार सलवार, क्या बोलते हैं? योगदार सलवार। तो योगदार सलवार के लिए हम पूरा का पूरा कपड़ा लेते हैं, ठीक ना? जैसे इसकी लंबाई है 42 इंच, इसका लंबाई है 42 इंच, ठीक ना? यानी लंबाई नहीं चौड़ाई, चौड़ाई है, इसका चौड़ाई जो है 42 इंच, 42 इंच है, ठीक? अब देखिए ये चौड़ाई वाला भाग, कपड़ा हम कितना लिए हैं, तो मात्र को लिए हैं 2 मीटर। 2 मीटर, ये नाप कर दिखा देते हैं, ठीक ना? कितना लिए हैं? 2 मीटर। क्लियर हुआ? 2 मीटर का भी निशान लगा लेते हैं। 1 मीटर में कितना इंच होता है? 39.39। जल्दी बोल दिया अगर सियान कोई भी बोल दो, ठीक ना? 39.5, ठीक ना? इसमें कोई भी आप लोग नाप बोलोगे ना 39.5, ठीक? और 39.5 से हो गया, तो हमारा कितना हुआ ये? एक कपड़ा डबल है, ठीक ना? डबल मतलब कि मतलब 2 गुना है ये चीज, 2 गुना है, ठीक? अब क्लियर हो गया ना ये चीज, हैं? जी सर। अब इसमें कोई लेकिन नहीं है ना ये चीज, हैं? अब देखिए योगदार सलवार थ्योरी सब वही लगेगा, सब टोटल थ्योरी वही लगेगा। अब क्या करते हैं, कपड़ा हमारा डबल हो गया, ठीक ना? ये हो गया आपका योगदार सलवार। योगदार सलवार, सही है? योगदार सलवार, ठीक? वो सादा सलवार था, ये योगदार सलवार है, ठीक ना? योग का मतलब जहाँ से बेल्ट लगता है जिस सलवार में, इसको योगदार सलवार बोलते हैं। फाइनल वाली चीज है। अब क्या करते हैं कि हमारा कपड़ा दोगुना है, ठीक? अब सीधे सीधे इस कपड़े को इस छोर पर फेंक देंगे। ध्यान है, योगदार सलवार में क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस पे मतलब फेंक देंगे, तो सीधे अभी चौड़ाई कितना था, 42 नापे थे ना, यानी डबल अर्जिम है, बिस्गिरा है ये, ठीक ना? ये डबल अर्जिम बिस्गिरा है। सीधे सीधे ये चीज उठाएंगे और उस पे डाल देंगे। तो मान लीजिए कि जब ये उठाया छोर इस पे डाल दिया, तो इसकी चौड़ाई तब कितना होगा? चौड़ाई, हाँ बोलिए। 21, ठीक? कितना होगा? 21 इंच होगा, ठीक ना? तो यहाँ से हम देखें 21 इंच नाप लेते हैं और शेष को हम मिटा देंगे, बाकी को हम रफ करते हैं, मिटा देंगे। हाँ। अब ध्यान देना, एक कपड़े को हम डबल कर दिए हैं, ठीक ना? जी सर। ये कपड़ा हमारा डबल हो गया, ठीक? टोटल लंबाई कितना लिए थे सर? नहीं, ये चीज लंबाई कपड़े को लिए है ना चीज,
मतलब हम जितना इसमें कपड़ा लगेगा, 38.5 है। हाँ, तो 3 जोड़ेंगे, अच्छा। तो 3 जोड़ने के बाद से हम डबल करेंगे। तो फिलहाल हम 2 मीटर लिए हैं, फिलहाल हम 2 मीटर जनरली जिसे हम कपड़ा लेने के लिए बता दिए, ठीक, जनरली किसी को बता देंगे, लेकिन वो लड़की 2 ही मीटर कपड़ा लेकर आई थी, लेकिन डबल अर्ज में लेकर आई थी, डबल अर्ज में लेकर डबल अर्ज में लेकर आया था, ठीक ना। तो अब उस सलवार को बनाना है हर हालत में, तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी योगदार सलवार। बोलिए, योगदार सलवार में घेर ज्यादा होता है, ये ध्यान देना, घेर ज्यादा होता है, ठीक ना। तो अब क्या होता है कि ये इस कपड़े को चौड़ाई वाला 42 इंच था, और जब ये वाला भाग उस पर रख दिए तो इसकी चौड़ाई 21 इंच हो गया, और कपड़ा 4 तह में हो गया। 4 तह में हो गया। कितने में हो गया? 4 तह में हो गया। तो ये ध्यान देना है कि इधर का भाग बिल्कुल खुला हुआ है और इधर का तो कपड़ा लगा हुआ है, ये भी ध्यान देना, ठीक ना। तो हम करते हैं क्या कि अब आगे जिससे पेपर बताए ना, पेपर हम किस यहाँ जिससे बताएंगे तो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि इधर खुला हुआ दिखा नहीं सकते हैं, केवल बताने का। तो पेपर पे कहने बता रहे हैं, तो पेपर अभी पे समझ में आ जाएगा, इसके बाद तो पेपर, ठीक ना, थ्योरी समझना है इसको। तो ये चीज रख लिए। अब आसन, ये ध्यान देना है, आसन तो सब में रहेगा ना चीज। जी सर। हैं? हम आसन कितना बताए थे लेने के लिए? 13 से 15। 13 से 15 के बीच, चाहे लड़की की लंबाई 38 हो, 40 हो, 42 हो, मोटी हो या पतली हो, 13 से 15 हम नहीं जाएंगे, या पैजामा 13 से और 15 के बीच हम रहेंगे इसमें, ठीक ना। अब करते हैं क्या कि यहाँ से 7 इंच, जिस लड़की की लंबाई 36 से शुरू होता है, उसका बेल्ट वाला भाग जो ऊपर, कभी सलवार देखो जोड़ लकर बनता है, उसको योगदार सलवार बोलते हैं, ठीक ना। तो उसको क्या करते हैं कि बेल्ट वाला भाग 7 इंच कम कर लेते हैं। देखिए 7 इंच कम होगा। अगर 36 से नीचे चला गया, जैसे कि 34, 32, 30, 28 ऐसे आता गया, तो इसका आसन भी हम कम करते चलेंगे, और ये वाला भाग भी कम करते चलेंगे उसी आधार पे, यानी 36 के ही आधार पे हम करते चलेंगे। 36 हो, 38 हो, चाहे 42 हो, ये 7 से ज्यादा किसी का भी नहीं करेंगे, 7 से भी ज्यादा किसी का नहीं करेंगे, ठीक है, अनफिटिंग होने लगता है, ठीक है। और इसका आसन वाला भाग जैसे 38 था तो जैसे मान लिया हम 14 पर ले लिए, 38.5 से 14 पर लिए, या मान 14.5 हम 15 पर कर लिए, ये हमारी पर्सनल चीज हो गया 13 और के बीच में, ठीक। तो 15 पर कर लिया, और यहाँ भी ऐसे कर लिया, ठीक। 7 इंच कम किए हैं, ध्यान देना है किस चीज का, उसका, हाँ, बेल्ट वाला भाग में, बेल्ट लंबाई में 7 इंच कम किए हैं, ठीक ना। इसलिए कि बेल्ट वहां डालना है। देखिए ये चीज हो गया हमारा, ये फाइनल हो गया ना, आसन वाला भाग है 7 इंच। जब लड़की की लंबाई 36 से शुरू होगा, ठीक, 36, 38, 40, 42, तो इसका बेल्ट वाला भाग, योग वाला भाग 7 इंच कम करेंगे, बाद में उसको काटेंगे, ठीक ना। फिलहाल ठीक ना, 36 से अगर कम हो गया, जैसे कि 32, 30, 28, 34 ऐसे होता गया ना, थी, तो उसी आधार पे कम भी करते जाएंगे, और आसन वाला भी भाग कम होगा, ये ध्यान है, आसन वाला भी भाग कम होगा। तो बताना, तब जैसे आज ऐसा बता रहे हैं ना, कल जब प्रैक्टिकल आप लोग करोगी तो खुद ही एहसास हो जाएगा कि नहीं, हम इतने पर करके देंगे तो हमारा बिल्कुल फिट होगा, कारण कि अनुभव तब हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से आसन हम 14 पर लिए या 15 पर, ठीक ना, 7 माइनस करने के बाद, ठीक, और पूरी लंबाई ले लिए, तो पूरी लंबाई हमारी कितनी थी? 38, ठीक। तो देखिए 7 माइनस कर लिए हैं, इसमें नेफा नहीं लिए हैं, ध्यान देना, घेर वाला भाग नहीं लिए है, घेर वाला भाग लिए हैं लेकिन पूरा ले लिए हैं, जैसा हम सादा 26 से बताया था, लेकिन इसमें क्या किया कि पूरे के पूरे घेर ले लिए, इसलिए इसमें प्लेट चुन्नटदार होता है ये चीज, ठीक ना। अब पूरी लंबाई हमारी आ जाती है 38, 38.5, देखिए 38.5, ठीक ना, ये हमारी पूरी लंबाई होगी 38.5, ठीक। और ये हमारा कपड़ा यहाँ बच गया, ये बच रहा है ना चीज, ये चीज, तो इसको भी हम बता रहे हैं कहाँ एडजस्ट होगा चीज, ठीक ना। तो यहाँ ये चीज हो गया ना। अब मोड़ वाला भाग भी हमने लिए, मोड़ वाला भाग हमारा 1.5 इंच हो गया। तो इसको नीचे वाले में एक ऐड करेंगे, 16 है तो 17। हाँ, तो अभी तो चौड़ाई वाले भाग में कम करें ना, अब तो लंबाई में तो वही लेना है चीज है। एक इसकी लंबाई में एक चीज ध्यान देना, इसकी लंबाई में आधी इंच अलग से जोड़ेंगे। आधी इंच किस लिए अलग से जोड़ते हैं? जो सिलाई वाला भाग होता है वो चीज अलग से जोड़ते हैं, ध्यान में है चीज। जैसे कि लंबाई इसकी 38.5 था, हैं तो 38.5 था, तो इसको हम सिलाई बेल्ट जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, स्वाभाविक बात है ना, यहाँ जोड़ेंगे हम, तो उसके लिए आधी इंच रखा जाता है। तो पूरी लंबाई में जो है 7 माइनस करने के बाद 38.5 39, यानी 39 इंच होना चाहिए, आधी इंच बढ़ा कर होना चाहिए, ताकि हमारा ये जोड़ने चला जाए सिलाई में, ठीक। तो ये चीज आसन वाला भाग वहीं से ले ली है। और मोहरी हमारा कितना होगा? 16 या 17 18 जो भी हो, उसमें हम कितना जोड़ेंगे? 1 इंच। किस लिए जोड़ेंगे? सिलाई के लिए। तो जैसे हमारा मोहरी 16 है,
16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 17 क्या था? 8.5 8.5। अब यहाँ से हम 8.5 ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम 8.5 ले लिया ना चीज है। अब यहाँ क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे सादा सलवार में था उसी तरीके से यहाँ हल्का भी सा कट करना है। लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तिरछा निशान लेकर हम योगदार सलवार को काट लेंगे। जी सर। बता थ्योरी वही था कि दूसरा? वही सेम था, बस सेम थ्योरी वही है, थोड़ा सा नेफा हुआ था, बस ये वाला भाग को कम किए। अब आ जाते हैं जो नेफा वाला भाग हम लोग काटे थे, ये 7 इंच माइनस किया था ना चीज, तो हम उसके लिए जाते हैं। तो 7 इंच तो यहाँ हम माइनस किए हैं, 7 इंच माइनस किए कि नहीं, और आधी इंच उसमें अलग से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। जैसे मान लीजिए जैसे इसमें हम जोड़ इसकी लंबाई यहाँ जोड़ेंगे, ये भी कपड़ा जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे वो भी कम तो दोनों होगा ना। तो 7 इंच हम माइनस किया था ना लंबाई में, माइनस किया था ना चीज है। तो 7 इंच, अब जैसे एक बॉडी कट गया इसका ना, अब हमें यहाँ से बेल्ट काटना है जो योग बोला जाता है, उसको हम काटेंगे, ठीक ना। ये हमारा ध्यान है कि ये कपड़ा हमारा शेष बच रहा है, यहाँ से इसमें हम बना सकते हैं ना चीज है। तो अब इसमें जब बना सकते हैं तो 7 इंच तो पहले से माइनस किया था, 1.5 इंच नेफा के लिए, तो 8.5 हो गया, और आधी इंच अलग से जोड़ेंगे सिलाई वाला भाग, तो कितना भाग हुआ? 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 9 वाले भाग को हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ सब अब ध्यान है कि ये हमारा घेर होगा नेफा वाला, और ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, देखिए नेफा वाला। तो हम यहाँ से 9 ले लेंगे, ठीक ना। ये 9 यहाँ हो गया और 9 हमारा यहाँ हो गया, ठीक। अब इस पे क्या करते हैं ये चीज, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेते हैं, मिल गया चीज है। अब घेर, ये ध्यान देना है, यहाँ वाला घेर जो ये वाला होता है अलग से जो जोड़ रहे हैं, तो इसका अलग से बेल्ट हो जाता है। थ्योरी काटने का तरीका तो एक था ना ये चीज है, लेकिन अब यहाँ ये जो भाग है, ये वाला भाग ये कम होगा। ये ज्यादा से ज्यादा 20, 22, 24 इतने से शुरू करते हैं, 20 से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे 20 आगे 20 पीछे 20, 40 हो गया ना ये चीज, ये 40 हो जाता है, ठीक ना। तो क्या करते हैं 20 के से शुरू करते हैं, 20, 21, 22, 23 जो भी आपको रखना है, ठीक ना। तो यहाँ समझ, से मान लीजिए इसका जनरली हम 22 रखेंगे, इसलिए कि योगदार काटने का मतलब होता है कि हीप वाला भाग थोड़ा सा पकड़े रहे, तब कुछ अच्छा लगता है। योगदार में देखना आप लोग, हीप वाला भाग पकड़े रहता है, ठीक ना। यानी ध्यान देना है, जिस कपड़े को हम बनाएंगे उसका बखूबी अनुभव होना चाहिए कि कपड़ा देखने में कैसे लगता है। जैसे मान लो हम कपड़ा बना दिए हैं, जनरली घर में किसी का बना दो, लेकिन पहले देखो उसमें हमारी फिटिंग कहीं कमी कहाँ है, कहाँ हमने गलती किया, गणित में हमारे कमी है, कैंची चलाने में कमी है, या हमारे सिलने में कमी है, तभी तो आपको अनुभव होगा। हम दूसरे का नहीं करेंगे, अपने ही करेंगे, लेकिन कम से कम अच्छा तो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें लक्ष्य होना चाहिए ना, अच्छा पे तो लक्ष्य होना चाहिए ना। तो इसका घेर देखिए हम 22 से शुरू, यानी 11 गुना 22, देखिए 11 इंच यहाँ से हम ले लिए ये चीज, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि फिर हम निशान बना लेते हैं। देखिए निशान बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा बेल्ट वाला भाग। ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट है तो 2-2 पार्ट, हाँ 2-2 पार्ट है, तो 22 इंच आ गया ना चीज है। और ये हमारा शेष कपड़ा बचा हुआ, तो इस कपड़े को हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोरी बना सकते हैं, नियानी बना सकते हैं, जनरली कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, शिवानी बोलो। आ गया। और क्या नाम है? प्रतिभा ना। हाँ तो बोलो इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, जहाँ इसमें नहीं समझ में आया होगा वो चीज बताना है कि नहीं समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है। ये ध्यान रखना कि हम पूछेंगे भी, ये नहीं कि बस इतना फॉर्मेटिव पूरा हो जाएगा, इससे नहीं। कब जितना आप लोग बताते चलोगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब पता लगता है कि हम आगे बताते गए, आप लोगों को कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, हमारे बताने से कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक ना। इसमें कहीं कोई लेकिन है? नो सर, नहीं लेकिन है ना, है ठीक। अब इसके बाद बोलो, आप लोग अपने से बोलो कि इंची टेप कितना कंप्लीट हुआ, तो इंची टेप के बारे में बताते हैं या दूसरे कुछ के बारे में बताते हैं, बोलो कोई भी। शिवानी बोलो किसी इंची टेप के बारे में, या प्रतिभा बोलो किसी के बारे में, ठीक। अभी समय है, पर्याप्त समय है ना ये चीज। कांच के बारे में चलते चलते हम बताएंगे ये चीज, ठीक है ना। कांच के बारे में चल लेंगे तो हम बताएंगे, ठीक। तो इसमें फिलहाल आप लोग बताओ, कोई कहीं है क्लियर है। इसका पेपर काट कर लाना, जिस तरीके से पेपर काटी हो ना, अच्छा लगा है, ठीक ना। ये सादा सलवार है, ऐसा पेपर काटना, पेपर काटने से कई बेनिफिट होता है। जैसे हाँ एम, कैंची का एम होता है, ठीक है ना। तो कम से कम कैंची चलाना तो जान जाएंगे हम, ठीक। इसको साइड काटे ना, हाँ ठीक काटी हो, देखने में अच्छा है नाप के आधार पर। लेकिन ध्यान देना
सेंटीमीटर में काटना है तो नाप हमारा क्लियर होना चाहिए, जी सर। पूरा ड्राइंग क्लियर होना चाहिए, ठीक, तभी हम समझ पाएंगे कि नहीं ये बना है। जी सर। ये कला है, हुनर बोलते हैं इसको। बात पढ़ाई के बाद ये काम आता है, जी सर। ठीक ना, पढ़ाई के बाद ये काम आता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना, ठीक ना। इसमें अब कहीं मतलब स्पेशल इसमें नहीं है ना चीज, नहीं। इंची टेप लेकर चले, जी सर। क्या चीज वाला प्रतिमा बोलो, क्या चीज बता दो। सर जैसे ये आपने पूरी लंबाई कितना लिया था? इसका 138 लिया है। 38.5 ना। हाँ। फिर उसके बाद इसका आधा करना था ना। हाँ नहीं, हाँ। लंबाई में आधा कहाँ करना? जैसे मतलब इसका आधा करेंगे तभी ना कटिंग करेंगे सर। नहीं, एक तो कपड़े के तह में ना, तब जैसे कपड़ा का ये जो चौड़ाई वाला भाग था तो सीधे उसको उस पे फेंक दिए थे, हाँ फिर उसके पूरे का बाद पूरा घेर लीजिए। सादे वाले में घेर हम 26 से शुरू करने के लिए बताए हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोले थे ना चीज। हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट मतलब कि ये छोर उठाएंगे और उस छोर पे रख देंगे, चाहे उसकी चौड़ाई जैसे मान लीजिए 42 इंच था, 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता कितना भी हो, है, ठीक। ऐसा सलवार में ज्यादातर क्या होता है डबल अर्ज का आता है, ठीक ना, डबल अर्ज मतलब 36 के पार आता है, ठीक ना। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं तो सीधे योगदार सलवार में सीधे घेर पर फेंकना है। या लड़की सादे सलवार में ज्यादा घेर मांगती है, सीधे उठाओ उसको और पूरा जितना चौड़ाई है और जो उसका ऊपर तो घेर रख दो, ठीक। उससे ज्यादा बोलती है तो ये कपड़ा एडजस्ट होगा, इसको बोलता है कलीदार सलवार। हाँ हाँ 7 तरीके के सलवार बताए हैं, ठीक ना। तो 7 तरीके के सलवार में एक बता दिए, दूसरा बता रहे हैं, तीसरा कलीदार बोलते हैं। तो एक चीज और ध्यान देना, जितना ही जोड़ लगेगा उतना ही कपड़ा कम लगता है, जितना जोड़ लगेगा। लेकिन दर्जी लोग क्या बोलते हैं कि यार इतना हम जोड़ लगा रहे हैं तो कपड़ा ज्यादा लगेगा, जोड़ वाले में ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी जितना जोड़ होगा उतना ही कपड़ा कम होगा, ये ध्यान देना, ठीक ना। जोड़ जोड़ तो ये चीज जो बच रहा है इसको घेर में ले लिया जाता है। जैसे घेर कोई बोले बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ा देंगे, इतना ही कपड़े में देखिए घेर बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये भी कपड़ा डोरी के ये जो बच रहा है इसको हम यानी बना लेंगे, डोरी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, है तो जोड़कर बनाना, ठीक। इस कपड़े को चाहेंगे तो यहाँ हम घेर लगा सकते हैं, घेर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा, काटने वाला प्रतिभा जो है, तरीका जो है ये बदल जाएगा, ठीक। थ्योरी गणित हमारा ही रहेगा, लेकिन तह लगाने वाला प्रक्रिया है ये बदल जाएगा, ठीक ना। तो फिर ये आसन जो यहाँ हम लिए तब इस पे हम आसन रखेंगे, ठीक। तो क्या होता है, ज्यादा टुकड़ा करेंगे तो हो सकता है आप लोग उब जाओ ना, समझ में आए, ठीक ना। और धीरे धीरे जब समझ में आता जाएगा तो टुकड़े पे टुकड़ा करते जाएंगे। जैसे 4 कली की सलवार बनती है, चारों को ऐड करके हाँ 4 कली, हाँ ऐसे। तो कली कहाँ से निकालते हैं टुकड़ा, मेन इतना ही कपड़े में सब बनेगा, सब बना लेते लेकिन किस जगह से क्या निकाल लेते हैं जानना इस चीज को है। गणित यही रहेगा, ठीक, लेकिन जानना है कि कैसे हम करके हम रख लेते हैं, ठीक। अगर कहीं लेकिन जैसे समझ ये भी बोले हैं कि नहीं समझ में आता है तो फिर उस चीज को कल आप लोग रिपीट करो। जल्दी बढ़ने के लिए प्रयास मत करो, अच्छा जानकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो तो ज्यादा अच्छा होगा। कारण कि एक आपसे ध्यान है कि हम लोग एक दूसरे को सिखाते चलेंगे, पढ़े हैं तो पढ़ा रहे हैं, सीखेंगे तो सिखाते चलेंगे, ठीक। तो उसको ज्यादा अच्छा माना जाए, ठीक ना। तो इस तरीके से इसमें कहीं लेकिन कुछ नहीं हुआ है चीज ना, है प्रतिमा बोलो, है। तो इसको कंप्लीट करना, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम काज बता देते हैं बनाने के लिए, ठीक, काज कैसे बनेगा, ठीक।